बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दो परम्यूटेशंस जो हैं वो कॉन्जुगेट होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम टाइप। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा जो है वो ये हमारे पास एक परम्यूटेशन है। अब टाइप ऑफ अल्फ़ा से मुराद क्या है? ये हमारे पास अल्फ़ा की टाइप है कि अल्फ़ा में हमारे पास 2 साइकिल्स हैं लेंथ 1 के और 1 साइकिल है लेंथ 2 का। ये हमारे पास अल्फ़ा की टाइप है। अब हर वो परम्यूटेशन जिसमें 2 साइकिल्स हों लेंथ 1 के और 1 साइकिल हो लेंथ 2 का, तो ये दोनों परम्यूटेशंस आपस में कॉन्जुगेट होंगी। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और हमें ये पता है कि हमने इस इक्वेशन की मदद से बताया था कि हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ परम्यूटेशंस Sn में एग्जिस्ट करती हैं। जितने इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस होंगे उतनी ही हमारे पास डिस्टिंक्ट टाइप्स की परम्यूटेशंस एग्जिस्ट करेंगी Sn में। और इसी की मदद से हमने Sn की कॉन्जुगेसी क्लासेस को डिस्कस किया था कि अगर हर दो सेम टाइप की परम्यूटेशंस कॉन्जुगेट हैं तो वो एक क्लास में चली जाएंगी। और जैसे हमारे पास अगर 4 हो तो उस केस में हमारे पास जो 4 की पार्टीशंस हैं वो 5 हैं। ये 5 पार्टीशंस हैं और इस इक्वेशन के 5 ही सॉल्यूशन होंगे इन केस ऑफ n इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये है कि S4 में 5 टाइप्स की परम्यूटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। और यहीं से हमें पता चला कि S4 में 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं कि एक टाइप की जो परम्यूटेशंस हैं वो एक क्लास में चली जाएंगी, इस टाइप की परम्यूटेशंस दूसरी क्लास में चली जाएंगी, इस टाइप की परम्यूटेशंस हमारे पास तीसरी क्लास में, यहाँ से हमें 4th क्लास मिल जाएगी और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो वो एक सेपरेट क्लास में होगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हमने Sn की कॉन्जुगेसी क्लासेस को भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ हम वो टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस फाइंड करेंगे जो अल्फ़ा के साथ कॉन्जुगेट हैं। हम ऑलरेडी इस फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अब हम यहाँ पर इसका प्रूफ भी देखेंगे। लेट Sn जो है वो एक सिमेट्रिक ग्रुप है, अल्फ़ा कोई भी परम्यूटेशन है, देन टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस कॉन्जुगेट विद अल्फ़ा इज़ इक्वल टू H। अल्फ़ा क्या है? एक नंबर है। टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस कॉन्जुगेट विद अल्फ़ा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट d फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा d फैक्टोरियल d पावर अल्फ़ा d। n फैक्टोरियल इसे एक्सपेंड कर दें, d इज़ इक्वल टू 1, d इज़ इक्वल टू 2, d इज़ इक्वल टू 3 अप टू n के लिए। अल्फ़ा d का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ d। इसी को देख लें, अल्फ़ा 1 यहाँ पर 2 के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, टोटल नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4। यहाँ पुट करें वैल्यूज़ तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 पावर 2, 1 फैक्टोरियल 2 पावर 1, 0 फैक्टोरियल 3 पावर 0, 0 फैक्टोरियल 4 पावर 0। तो ये हमारे पास बराबर है 6 के। और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि S4 में इस टाइप की 6 परम्यूटेशंस हैं। एक है 1 2, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4 एंड 3 4। तो ये 6 परम्यूटेशंस हैं इस टाइप की S4 में। अब हम इसका जो प्रूफ है उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि इस फार्मूला को एग्जांपल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट ये हमारे पास एक क्लास है, कलेक्शन है ऑफ ऑल परम्यूटेशंस कॉन्जुगेट विद अल्फ़ा।
हमने एब्स्ट्रैक्ट वे में अल्फ़ा को रखा है, इसलिए हमने सपोज कर लिया कि लेट अस सपोज दैट ईच ऑफ इट्स मेंबर्स इन्वॉल्व्स अल्फ़ा 1 साइकिल्स ऑफ लेंथ 1, अल्फ़ा 2 साइकिल्स ऑफ लेंथ 2, अल्फ़ा n साइकिल्स ऑफ लेंथ n। और ये हमारे पास इक्वेशन है और हमें पता है कि इसके जो नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस हैं वो हमें ये बताएंगे कि Sn में कितनी टाइप्स की डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस एग्जिस्ट करती हैं। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n कम्प्लीटली डिटरमाइंस दिस क्लास अल्फ़ा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, अब यहाँ अल्फ़ा 1 जो है वो 2 है, अल्फ़ा 2 जो है वो 1 है। तो अगर हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इन दो को रख लें तो इन दोनों की मदद से हमें वो क्लास, वो कॉन्जुगेसी क्लास मिल जाएगी उन तमाम एलिमेंट्स की जो इस परम्यूटेशन के साथ कॉन्जुगेट हैं। तो इन दो की मदद से हम इस क्लास को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी परम्यूटेशन होगी उसमें 2 साइकिल्स होंगे लेंथ 1 के, एक साइकिल होगा लेंथ 2 का, जैसे 1 2 हो, 3 4 हो एंड सो ऑन। टू कंस्ट्रक्ट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ दिस क्लास इमेजिन्स अ पैटर्न ऑफ एम्प्टी ब्रैकेट्स। ये मैंने जस्ट अपनी आसानी के लिए बुक से स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर पेस्ट किया है। हमने ये एक पैटर्न जो है वो अपनी तरफ से एब्स्ट्रैक्ट वे में इमेजिन कर लिया है कि हमारे पास साइकिल्स हैं लेंथ 1 के, अल्फ़ा 1। नेक्स्ट हमारे पास साइकिल्स हैं लेंथ 2 के, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 अप टू टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ n। जैसे फॉर एग्जांपल हम S3 में देखें तो ये भी एक हमारे पास परम्यूटेशन है। यहाँ हमारे पास जो अल्फ़ा 1 है वो 1 के बराबर है और यहाँ पर जो अल्फ़ा 2 है वो भी 1 के बराबर है। लेंथ 2 का एक साइकिल है, लेंथ 1 का एक साइकिल है, which correspond precisely to the cycle of a typical permutation A of this class। अब ये कोई परम्यूटेशन है A जो कि इस क्लास का एक एलिमेंट है। There are altogether n blank spaces in the pattern and these can be filled with the letters 1 to n in n factorial ways। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो हम इसी परम्यूटेशन को या इस टाइप की परम्यूटेशन को 6 वेज में लिख सकते हैं। जैसे अब ये हमारे पास परम्यूटेशन है 2 3, इसी को लिख सकते हैं 1 3 2। नेक्स्ट 2 1। अब 6 वेज में हमने इस परम्यूटेशन को लिख लिया है, लेकिन हमें पता है कि S3 में इस टाइप की सिर्फ 3 परम्यूटेशंस हैं, एक 1 2 है, एक 1 3 है और एक 2 3 है। तो इसका मतलब यह है कि इनमें कुछ परम्यूटेशंस जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। उन डुप्लीकेट परम्यूटेशंस को हमने फाइंड करके माइनस करना है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जब हमने टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ m फाइंड किए तो हमने जो डुप्लीकेट हमारे पास परम्यूटेशंस थी उन्हें माइनस किया और एट द एंड इन सिंपल वर्ड्स हमने डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया। तो यही सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। जैसे ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन दोनों सेम हैं, ये परम्यूटेशन और ये दोनों सेम हैं, ये और ये दोनों सेम है, तो यानी यहाँ पर एक परम्यूटेशन डुप्लीकेट है इन दोनों में से, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक, तो 3 परम्यूटेशंस यहाँ पर डुप्लीकेट हैं जिन्हें हमने फाइंड करके माइनस करना है। हाउएवर नॉट ऑल दीज n फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन फॉर द अल्फ़ा के। अल्फ़ा के क्या है? टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ के, साइकिल्स ऑफ डिग्री के may be permuted in any manner without causing a change in the resulting permutation A। इसे देखने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 S6 का एक एलिमेंट है। परम्यूटेड इन एनी मैनर का मतलब यह है कि अगर हमें ये पता है
कि अगर दो साइकिल्स डिसजॉइंट हैं तो वो कम्यूट करेंगे। 1 2 3 4 ये बराबर है 3 4 1 2 के, क्योंकि ये डिसजॉइंट हैं तो ये परम्यूट करते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि ये हमारे पास जो साइकिल्स हैं ऑफ लेंथ 2, आप इसे पहले रखें या इस साइकिल को पहले रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे 3 4 5 6 1 2 रखें, 5 6 1 2 3 4 ये सेम है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमने इस एक परम्यूटेशन को 6 वेज में लिखा है। अब ये 3 यहाँ पर भी सेम है और ये 3 यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब ये है कि ये हम यहाँ पर 2 हमारे पास परम्यूटेशंस हैं वो डुप्लीकेट हैं। 1 2 जो है उसके बाद 5 6 था, यहाँ पर भी 1 2 के बाद जो है वो 5 6 ही है। तो इस तरह से हम इन्हें आगे पीछे लिख लें, पर ये हम जो क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो ये परम्यूट करेंगे, इसलिए हम जैसे यहाँ पर ये 3 साइकिल्स थे तो 3 फैक्टोरियल 6 वेज में हमने लिख लिया। अगर हम S4 की बात करें 1 2 3 4 तो एक वे तो ये है, या फिर हम 3 4 1 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल वेज में हमने इन्हें अरेंज किया है। तो अगर ये अल्फ़ा 2 3 के बराबर है तो 3 फैक्टोरियल वेज में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये अल्फ़ा 1 एक नंबर है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3 है, अल्फ़ा n है, इन तमाम साइकिल्स को अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, इन्हें अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल वेज में अप टू अल्फ़ा n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यह है कि विदाउट काजिंग अ चेंज इन द रिजल्टिंग परम्यूटेशन ए द सेम परम्यूटेशन इज ऑब्टेन्ड अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल, अल्फ़ा n फैक्टोरियल टाइम्स if all alpha n factorial arrangements are considered। also इसके अलावा हमने ऊपर ये एक एग्जांपल देखी थी जहां हमने कहा कि हमने इस परम्यूटेशन को 6 डिफरेंट वेज में लिखा। अगर हमारे पास साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है तो हम उसे 2 वेज में लिख सकते हैं, 1 2 लिख लें या 2 1 लिख लें। अगर 1 2 3 है तो इसे हम 2 3 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 2 भी लिख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आल्सो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट अ साइकिल ऑफ डिग्री k may be written in k different ways since each of its letter may be brought to the leading position in the bracket। यानी 1 2 3 है तो किसी भी एलिमेंट को पहले ले आए, 2 3 1 3 1 2, तो ये तीनों एक ही परम्यूटेशन की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो यहाँ अगर हम ये कंसीडर कर लें, ये टोटल नंबर हमारे पास है अल्फ़ा 2 1 2 3 अप टू अल्फ़ा 2। इसे हम 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, इसे भी 2 वेज में लिख सकते हैं, इसे भी 2 वेज में। तो ये बराबर है 2 पावर अल्फ़ा 2 के। सिमिलरली अगर 1 साइकिल ऑफ लेंथ 3 हो, फॉर एग्जांपल ये टोटल हमारे पास टोटल इन नंबर है 5 के बराबर है, इसे 3 वेज में लिख सकते हैं, इसे भी। तो ये बराबर होगा 3 पावर 5 के। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक साइकिल जो है अल्फ़ा के उसे के वेज में लिखा जा सकता है। तो के पावर अल्फ़ा के हमारे पास उसकी इक्विवेलेंट अरेंजमेंट्स आ सकती हैं, क्योंकि आप इसे 3 डिफरेंट वेज में लिखें तो परम्यूटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परम्यूटेशन वही रहेगी। जैसे 1 2 3 है तो 2 3 1 कर दें तो परम्यूटेशन तो वही है, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि 3 पावर 5 वेज में हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं सच डैट कि हमारी जो परम्यूटेशन है वो सेम रहे। इन दिस वे ईच परम्यूटेशन हैज़ बीन काउंटेड 1 पावर अल्फ़ा 1 2 पावर अल्फ़ा 2 n पावर अल्फ़ा n। क्योंकि ये पूरी परम्यूटेशन हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ 1 है। अब इसकी लेंथ ही 1 है, इसे एक ही
वे में हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो 1 पावर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। सिमिलरली और ओबियसली 1 की पावर जो मर्ज़ी नंबर हो 1 ही है, अगर फाइनाइट नंबर उसकी पावर है। यहाँ हम देखें तो इसे हम 2 वेज में अरेंज कर सकते थे, यहाँ पर भी 2 अप टू 2 पावर अल्फ़ा 2। तो इस पूरी परम्यूटेशन को हम इस तरह से साइकिल्स को रीअरेंज करें तो फिर भी परम्यूटेशन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने जो हमारे पास डुप्लीकेट परम्यूटेशंस हैं उन्हें माइनस करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास नंबर है अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल अप टू अल्फ़ा n फैक्टोरियल। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ 1 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 अप टू n अल्फ़ा n। इतनी परम्यूटेशंस जो हैं वो हमारे पास डुप्लीकेट हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने 3 से डिवाइड किया था कि एक क्लास जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और 2 डुप्लीकेट हैं, दूसरी क्लास में भी 3 एलिमेंट्स हैं 2 डुप्लीकेट हैं, 2 क्लासेस बनती हैं, हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो उस केस में हमने, क्योंकि एक साइकिल ऑफ लेंथ 3 था, उसे हम 3 वेज में लिख सकते थे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में फाइंड किया कि टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ m फाइंड करें, तो वहाँ हमने ये एग्जांपल देखी थी 1 2 3 था, 2 3 1 था, 3 1 2। अब ये एक ही साइकिल था, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा साइकिल्स थे, हम इन्हें परम्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ साइकिल ही एक था, तो इसे हम किस तरह परम्यूट करें, ये 1 2 3 ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर है वो 1 के बराबर है, ये नंबर 1 फैक्टोरियल 1 ही है। उसके बाद ये हमारे पास एक ही साइकिल है और हम इसे 3 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पर क्या बनेगा 3 पावर 1। तो इसलिए हमने फिर उससे डिवाइड किया था ताकि हमारे पास जो डुप्लीकेट परम्यूटेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो हम इस नंबर को n फैक्टोरियल को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। In order to obtain the exact number h alpha of permutations in the class, we must divide n factorial by this 3.26 and 3.27, जो कि हमारे पास एट दी एंड फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि इतनी परम्यूटेशंस हमारे पास इस वे में हम फाइंड करें तो डुप्लीकेट हैं, यहाँ पर भी हम इतनी परम्यूटेशंस फाइंड कर सकते हैं जो डुप्लीकेट हैं। तो हम इन दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल को, तो हमें डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस मिलेंगी। तो एट द एंड हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है h अल्फ़ा बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 पावर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल 2 पावर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n फैक्टोरियल n पावर अल्फ़ा n, जिसे हम समीशन प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट d फ्रॉम 1 to n अल्फ़ा d फैक्टोरियल d पावर अल्फ़ा d। और इसी फार्मूला की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे हम S3 S4 की बात करें, वैसे तो हम यहाँ पर दोनों जो फार्मूलाज हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं n p m ओवर m को, के 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 8 परम्यूटेशंस हैं जिनका ऑर्डर 3 है, या 8 हमारे पास साइकिल्स हैं लेंथ 3 के, लेकिन जो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया उसे भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अल्फ़ा 1 जो है वो बराबर है 1 के, अल्फ़ा 2 बराबर है 0 के, अल्फ़ा 3 बराबर है 1 के, अल्फ़ा 4 बराबर है 0 के। तो h अल्फ़ा क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 पावर 1, 0 फैक्टोरियल 2 पावर 0, 1 फैक्टोरियल 3 पावर 1, 0 फैक्टोरियल 4 पावर 0। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 8। तो 8 हमारे पास इस टाइप की परम्यूटेशंस हैं, हम फाइंड भी कर सकते हैं 1 2 3 1 2 4 1 3 4
2 3 4 और इनके इन्वर्स फाइंड कर लें तो हमारे पास टोटल 8 परम्यूटेशन आएंगी S4 में जो इस टाइप की हैं।